Good evening all, and let's continue with chemical equilibrium. Now guys, in today's lecture we'll learn about expression of Kp and Kc. Expression of Kp and Kc. Okay, so guys, if you remember, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सीखा था, ठीक है। और वो एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एग्जांपल किया था वो था डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे केस 2 इन विच डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी हो सकता है। दिस इज जस्ट रिवीजन, ठीक है। अभी जो मैं तुम लोगों को मेथड बताने वाला हूँ दैट इज टेक्सचुअल मेथड, जो हम लोग फॉलो है नहीं। तुम लोगों को मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, वही हम लोग शॉर्टकट फॉलो करेंगे, बट राइट नाउ विल फॉलो दिस टेक्सचुअल मेथड। वो एक बार हम लोगों को पता रहना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो क्या है, ठीक है। तो फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग PCl5 गैस गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, नाउ ओवर हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? चलो जल्दी बताओ, what is the value of delta Ng for this? So obviously delta Ng is 1। देखो यहाँ पे दो गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक ही है, तो तुम लोग करोगे 2 - 1 which will become 1, ठीक है। Now guys, for this expression we want to write Kp and Kc, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा एंड एग्जाम में तुम लोगों को दिया रहेगा इतना ही, that A moles of at time is equals to 0, A moles of PCl5 is present। क्या दिया होगा एग्जाम में? तो A moles of PCl5 is present, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे याद रखो A mole of PCl5 is present। अब इनिशियली एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो रिएक्शन अगर स्टार्ट ही नहीं हुई है तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl3 एंड Cl2? बताओ। बिगिनिंग में बताओ 0 0 रहेंगे दोनों के। नाउ गाइस, एट इक्विलिब्रियम मतलब धीरे धीरे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई, तो PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बताओ। ओके, तुम लोग जहाँ पे मैंने मैसेज किया है ना, सॉरी मैसेज बोल रहा हूँ, जहाँ पे मैंने नाम चेंज किया है, शिवम सर रखा है, वहां पे मैसेज करो। वेट अ मिनट, मैंने करेक्ट अकाउंट पे किया है ना? हाँ, जहाँ पे मैंने नाम लिखा है शिवम सर, वहां पे मैसेज कर रहा। मैसेज हो रहा है क्या सबका? देखो जरा, दैट इजंट देयर। ऐसे कैसे? मुझे तो दिख रहा है। समवंस माइक इज ऑन। मेरा वो ये वापस इको हो रहा है। ओके ठीक है, अभी चेक करो, अभी जरा मैसेज करके देखो। कैन यू मैसेज मी नाउ? हाँ, यस, ओके ठीक है गाइस। तो चलो अब धीरे धीरे PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो विल गेट A - X मोल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ही अभी भी एट इक्विलिब्रियम। अब जितने मोल PCl5 के कम हो गए उतने ही मोल्स PCl3 के फॉर्म होने वाले, बिकॉज 1 PCl5 gives us 1 PCl3, तो x मोल PCl5 इट विल गिव अस x मोल PCl3। समझ में आ रहा है? एंड x मोल Cl3, ये मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। अब गाइस, हम लोगों को T इक्विलिब्रियम पे क्या चाहिए? वी रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो एट T इक्विलिब्रियम मैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालूंगा? मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो A - X अपॉन V, X अपॉन V, X अपॉन V। आर यू गेटिंग इट? ये हो गया अपना कॉन्सेंट्रेशन। एंड गाइस, जैसे ही मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, व्हाट आई कैन डू? आई कैन राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर Kc। मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 into concentration of Cl2, the whole thing divided by concentration of PCl5। getting it? and now guys, concentration of PCl3 हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है, which is A - X upon V। सॉरी, A - X क्या बोल रहा हूँ? PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन X/V है, ठीक है। तो X/V, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोगों को उतना ही आया है। Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया हम लोगों को? X/V, the whole thing divided by A - X divided by V। अब अगर यहाँ पे तुम लोग नोटिस करोगे कैंसिल आउट क्या होगा? एक एक भी हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो एक भी कैंसिल आउट हो गया। अब x इंटू एक्स विल गेट, तो Kc की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? Kc इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन A - X बाई V। देखो ये
केसी की एक्सप्रेशन कैसे निकाली, ये सबको समझ में आई क्या? केसी की एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गई? अगेन गाइस, अभी तक मैंने शॉर्टकट पढ़ाया नहीं है, दिस इज अ टेक्सचुअल मेथड, ठीक है, जो हम लोग यूजुअल टेक्स्ट बुक में देखते हैं, या फिर तुम लोग कोई भी रेफरेंस बुक अगर रेफर करोगे तो वहां पे भी यही मेथड तुम लोगों को दिखेगी। अब अगर मुझे केपी लिखना है, केपी के लिए आई रिक्वायर पार्शियल प्रेशर। नाउ गाइस, फॉर पार्शियल प्रेशर व्हाट इज द फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है? पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये तुम लोगों को याद होगा, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डीएलपीपी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो गाइस, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फर्स्ट वी रिक्वायर मोल फ्रैक्शन, तो पहले मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन xi, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला फॉर xi इज ni अपॉन समेशन ऑफ ni, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो गाइज, अब मुझे अगर टी इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, टी इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? a माइनस एक्स PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स है, x PCl3 के है और x Cl2 के है, तो सबकी एडिशन करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब गाइज, एक x माइनस वाला और एक प्लस वाला x कैंसिल आउट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज a प्लस एक्स। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो फाइनली व्हाट आई विल गेट गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कितने हो गए थे? a प्लस एक्स। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए मुझे a प्लस एक्स, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। एंड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 इज a माइनस एक्स, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोई शक? अब PCl3 के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 विच इज x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो a प्लस एक्स। एंड Cl2 के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज a प्लस एक्स। एनी डाउट? मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला समझ में आ रहा है क्या? देखो, यस, ओके। एंड गाइज, नाउ फाइनली अगर मुझे टोटल प्रेशर नहीं, सॉरी टोटल प्रेशर बोल रहा हूँ, मुझे अगर पार्शियल प्रेशर चाहिए पीपी, तो पीपी कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, तो वही हम लोगों को करना है। अभी मैंने इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, तो अभी मैं इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकता हूँ। हाउ आई विल कैलकुलेटेड? मोल फ्रैक्शन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। आर यू गेटिंग इट? देखो, PCl5 के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे PCl3 के लिए कैसे होगा? x अपॉन a प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर, एंड Cl2 के लिए क्या होगा? x अपॉन a प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सारी स्टेप्स जस्ट एक बार हम लोगों को देखनी है। शॉर्ट हम लोगों को फाइनल क्या निकालना है? ये एक्सप्रेशन निकालनी है ना, तो वो कैसे भी आ जाए, ये सब बिना किए भी हम लोग एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे, डोंट वरी। तो ये जस्ट एक टेक्सचुअल मेथड है जो एक बार हम लोगों को समझ के लेनी है, देन विल डू इट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ओके, सो गाइस, फॉर केपी व्हाट इज द फॉर्मूला? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, partial pressure of PCl3 multiplied by partial pressure of Cl2, the whole thing divided by partial pressure of PCl5, right? So guys, partial pressure of PCl3 कितना आया है? x upon a plus x multiplied by P total multiplied by x upon a plus x multiplied by P total, the whole thing divided by partial pressure of PCl5 which is a minus x upon a plus x multiplied by P total। तो गाइस, यहाँ पे कैंसिलेशन क्या होगा? देखो, P total कैंसिल आउट हो गया, सॉरी P total एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया। अब a प्लस एक्स और a प्लस एक्स एक कैंसिल आउट हो गए। अब फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या मिलने वाली है? Kp इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल, यहाँ पे पी टोटल बच गया था, एक्स और एक्स स्क्वायर हो गए, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, एंड ये a प्लस एक्स नीचे आ जाएगा इनटू a प्लस एक्स। गेटिंग इट? अब गाइस, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
एंड उसका करेक्ट आंसर जो है ना वो ऊपर हम लोगों ने जैसे लिखा वैसे नहीं रहता, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इंटू पी टोटल अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? हम लोगों को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? तो वही रूल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, चाहिए तो एक बार लिख देना, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? तो गाइज ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, दैट इज वी आर यूजिंग। ओके, तो गाइज लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही सेम मेथड देखी थी, ये सेकंड टाइम मैंने तुम लोगों को एक बार जस्ट एज फॉर रिवीजन पढ़ा दिया है, ठीक है? जो टेक्सचुअल मेथड है जो हम लोग यूज करने वाले नहीं है, ठीक है? तो ये एक बार कंप्लीट कर दो लिख के, देन विल गो फॉर आवर शॉर्टकट। शॉर्टकट इज वे इजियर, ठीक है? इतने 5 स्टेप्स तुम लोगों को यहाँ पे करने नहीं पड़ते, यहाँ पे जो 5 स्टेप हम लोग कर रहे हैं वो सारी की सारी अवॉइड हो जाएंगी, सिर्फ पहली 2 स्टेप हम लोगों को करनी पड़ेंगी, विच आर क्वाइट इजी, राइट? पहली 2 स्टेप हम लोगों को करनी है सिर्फ, जो कि इजीली हो जाएंगी। ओके, तो शुड वी मूव अहेड? लिख के हो गया? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइज नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स शॉर्टकट, ठीक है? याद रखो एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट से ही काम करना है, ठीक है? ओके, तो शॉर्टकट क्या है? देखो तुम लोगों को क्या फॉलो करना है। अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, ठीक है? मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है कैसे ना, वेट अ मिनट। यस गाइस, सो PCl3 sorry PCl5 gas giving us PCl3 gas plus Cl2 gas. Now guys over here again मैंने क्या बोला था, वो एग्जाम में क्या देंगे? इन द बिगिनिंग मीन्स व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 a moles of PCl5 is present, a moles of PCl5 is present and PCl3 और Cl2 के 0 आएंगे। ये तुम लोगों को करने आना चाहिए। एंड एट इक्विलिब्रियम PCl5 का a माइनस एक्स बचेगा, PCl3 का x और Cl2 का x। ये इतना तुम लोगों को पहले हो जाना चाहिए, ठीक है? इतना करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? a माइनस एक्स PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स प्लस PCl3 के x नंबर ऑफ मोल्स प्लस Cl2 के x नंबर ऑफ मोल्स, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट a प्लस एक्स। सो गाइस दीज आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इतना निकालने आ गया तो उसके बाद देन विल राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर Kc डायरेक्टली। अब एक्सप्रेशन ऑफ Kc डायरेक्टली कैसे लिखना है वो सीख लो। Kc इज concentration of PCl3 multiplied by concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, right? तो guys ये आई गेस मैं इसे है ना और थोड़ा सा शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो इसे हम लोग एक चेंज करते हैं। नहीं ठीक है, वो देखते हैं अगर वो अप्लाई हो रहा होगा तो मैं तुम लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला और जनरलाइज फॉर्मूला बना के दे दूंगा। अभी जो पहले से शॉर्टकट है वो देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बट विल गो फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे x मल्टीप्लाइड बाय Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स x डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 विच इज a माइनस एक्स। ये इतना लिख दो, ठीक है? अब इतना लिखने के बाद गाइस तुम लोग अगर नोटिस करोगे वॉल्यूम इज मिसिंग। हम लोगों को पता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहता है। तो अब वॉल्यूम हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? तो वॉल्यूम उस तरफ लिखेंगे जहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम है, सॉरी पावर कम है, ठीक है? तो गाइज अगर हम लोग न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पे कितनी पावर हो रही है? x⁻⁴ x⁻⁴ टोटल पावर हो गई 2। एंड अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो यहाँ पे कितनी पावर है? a माइनस x⁻⁴। तो गाइज पावर टर्म कहाँ पे कम गिर रही है? तो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे पावर टर्म कम गिर रही है एंड कितने से कम है? 1 से कम है। तो विल मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ओवर हियर एंड पावर टर्म फॉर वॉल्यूम विल बी 1। देखो तुम लोगों को पावर टर्म जो है वो हर एक जगह पे इक्वल करनी है। अभी हर एक जगह पे 1 1 मतलब 2 हो गई, तो वॉल्यूम टर्म यहाँ पे नीचे की तरफ आएगी। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ओके,
तो ये हो गया केसी के लिए। केसी के लिए हम लोगों ने क्या बोला, पावर टर्म हम लोग उस साइड ऐड करेंगे जहां पे पावर कम है, पहले से कम है, ठीक है। वॉल्यूम टर्म, सॉरी वॉल्यूम हम लोग उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे पावर टर्म कम है। एंड इफ वी आर गोइंग फॉर केपी, तो केपी के लिए कैसे हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 divided by partial pressure of PCl5. So guys, over here again we'll first write down expression by using number of moles. तो number of moles कितने हैं, x और x, PCl3 और PCl2 और Cl2 के, तो x into x divided by PCl3 के number of moles a minus x. अब guys यहाँ पे हम लोग प्रेशर ऐड करने वाले, P में टोटल प्रेशर आता है। अब टोटल प्रेशर हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, जहां पे पावर टर्म ज्यादा है। याद रखो वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर तुम लोगों ने वॉल्यूम नीचे लिखा था तो प्रेशर ऊपर आएगा, गेटिंग इट। तो प्रेशर हम लोग उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे पहले से पावर टर्म ज्यादा थी। तो प्रेशर कहाँ पे ऐड होगा, ऊपर होगा। एंड कितने प्रेशर के रेस टू में पावर कितनी आएगी, तो जितने से पावर टर्म ज्यादा थी, यहाँ पे ऊपर पावर टर्म कितनी थी 2, नीचे कितनी थी 1, तो ऊपर हम लोग और एक प्रेशर रेस टू 1 ऐड करेंगे, गेटिंग इट। सी दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट। तुम लोगों को इसके पीछे थियरी क्या है या फिर ये कैसे आया वो अगर सोचना है तो ये वाली मेथड हर एक एग्जांपल के लिए अभी आज जो हम लोग लेने वाले अप्लाई करो, तुम लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, याद रखो पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या फिर मोल फ्रैक्शन। तो गाइस हम लोगों को यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी यूटिलाइज कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जहां पे प्रेशर ऐड किया उसके नीचे वाले या फिर उसके अपोजिट साइड पे ऐड होंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स। सी दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट, हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोगों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलेगी एक्स स्क्वायर इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऊपर हम लोगों ने इतना जो लेंदी काम करके आंसर निकाला था, ये दो आंसर निकाले थे, ये हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली मिल गए। आर यू गेटिंग इट? देखो चेक करके देखो दोनों। हाँ यहाँ पे a प्लस एक्स लिखना रह गया मेरा, सॉरी, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स लिख दिया था मैंने, यप a प्लस एक्स। ओके सो गाइज समझ में आ रहा है क्या, मतलब अभी तक शॉर्टकट की आदत नहीं पड़ेगी, जल्दी थोड़े बहुत एग्जाम्पल करेंगे तो ग्रास्प हो जाएगा, बट इतनी बड़ी लेंदी मेथड करने के बदले दिस इज वे इजियर, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी। और एक एग्जाम्पल है इसका, सो नाउ गाइस सेकंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था कि इस कौन सी चलिए हम लोगों की टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सेकंड एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2NO2, सॉरी 2NO2 क्या ले रहा हूँ, N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2। अब गाइस यहाँ पे भी अगर तुम लोग देखोगे तो डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू, इन प्रोडक्ट साइड देयर आर 2 नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे एक ही है, तो 2 माइनस 1 इज ओनली 1, ठीक है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू प्लस आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे तुम लोगों को अगेन एग्जाम में क्या दिया रहेगा, एग्जाम में दे कैन गिव एनीथिंग, मतलब अभी मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ बट दे माइट गिव अस बी मोल्स ऑफ N2O4 इज देयर, तो तुम लोगों को यहाँ पे बी लिखना है, ठीक है। अभी के लिए बी, मतलब यूजुअली आता नहीं ए, फर्स्ट अल्फाबेटिक यूज करते हैं, तो ए मोल्स ऑफ N2O4 इज देयर, अगर बी दिया तो तुम लोग बी यूज करोगे। एंड इनिशियली NO2 कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम ए के कितने मोल्स हो जाएंगे, a माइनस एक्स, बी के कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। बट यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2x होगा, गेटिंग इट, ठीक है। ये याद है ना, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, मूल कंसेप्ट में भी हम लोगों ने बहुत बार देखा था, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। एंड मैंने क्या बताया था, तुम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो a माइनस एक्स प्लस 2x, तो माइनस एक्स में से 2x अगर ऐड करोगे तो एक x बच जाएगा, तो a प्लस एक्स हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ये लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या होगा, डायरेक्ट केसी निकालने हम लोगों को, तो केसी की एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, राइट। तो NO2 का स्क्वायर मतलब कितने, तो 2x, अब 2x का स्क्वायर करो गाइस, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स लिख दो। अब क्या बताया था रूल, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम टर्म आनी चाहिए, एंड वॉल्यूम उस तरफ लिखेंगे जहां पे पावर टर्म पहले से कम है, तो ऊपर न्यूमरेटर में पावर थी 2 एंड डिनोमिनेटर में पावर कितनी है 1,
तो गाइस कहाँ पे वॉल्यूम ऐड करेंगे, नीचे की तरफ ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम की पावर क्या होगी, तो जितने से ऊपर पावर ज्यादा थी, मतलब ऊपर पावर 2 थी और नीचे पावर 1 थी, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 लिखेंगे, तो 1 गिव अस 2, गेटिंग इट। अब केपी की एक्सप्रेशन गाइस सेम टू सेम आएगी। हाँ बाय द वे इसको आगे सिंप्लीफाई करना, 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय b। ये समझ में आ रहा है? देखो इस ये वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा भी कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, बट पहले एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। बस इतना ही हम लोगों को करना रहता है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस सिमिलरली केपी की अगर एक्सप्रेशन हम लोग लिखने गए तो केपी के लिए क्या हो जाएगा, केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आ रहा है, बिकॉज NO2 के 2 मोल्स है, भूलना मत, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब गाइस अगेन क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वैसे के वैसे लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। अब टोटल प्रेशर हम लोग उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे पहले से पावर टर्म ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ पावर टर्म पहले से ज्यादा है तो हम लोग वहां पे ही प्रेशर टर्म ऐड करेंगे, एंड प्रेशर टर्म की पावर क्या हो जाएगी, तो जितने से पावर टर्म ज्यादा थी, मतलब 2 और 1, तो प्रेशर टर्म के ऊपर आ जाएगा 1, बिकॉज एक से पावर ज्यादा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेशर के अपोजिट साइड पे ऐड होंगे, तो डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, गेटिंग इट। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सॉरी, क्या हो गया मुझे, तो नीचे N2O4 के लिए था a माइनस एक्स, माई बैड, एंड टोटल प्रेशर है a प्लस एक्स। ओके, एंड अगेन व्हाट विल हैपन, तो फाइनली ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी। कोई शक? अरे टोटल प्रेशर इरेज कर दिया था ना मैंने, सॉरी, पीटी रह गया लिखना, तो यहाँ पे पीटी जो मैंने बाद में इरेज कर दिया था, तो पीटी यहाँ पे और यहाँ पे भी पीटी। हाँ, तो अगेन ये समझ में आ रहा है, तुम लोगों को वॉल्यूम टर्म उस तरफ ऐड करनी है जहां पे पहले से पावर कम थी, प्रेशर टर्म वहां पे ऐड करोगे जहां पे पावर ज्यादा थी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर के इसमें आता है, मतलब केपी में आता है, एंड वो प्रेशर जहां पे ऐड किया उसके अपोजिट साइड पे ऐड होगा, इतना ही हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलो केस 3 एक बार स्टडी करते हैं, लास्ट केस, केस 3 विच इज डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस कैसे करोगे, देखो फर्स्ट एग्जांपल, अभी हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से काम करने वाले हैं, तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3, एंड गाइस जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं ना, ये मेथड कॉम्प्लेक्स हो सकती है अगर तुम लोग फर्स्ट वाली मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर तुम लोग फर्स्ट वाली मेथड यूज कर रहे हो, बट शॉर्टकट के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ रूल याद रखना। यहाँ पे डेल्टा एन जी -2 है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसकी। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। एट टी इज इक्वल्स टू 0, N2 के नंबर ऑफ मोल्स थे A और हाइड्रोजन के थे B, ऐसे लिख देंगे, एंड NH3 के कितने रहेंगे, 0 ही रहेंगे, ऑब्वियस है, वो तो कुछ रिएक्ट नहीं किया अभी तक या फिर फॉर्म नहीं हुआ है। अब गाइस एट इक्विलिब्रियम, N2 के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे A माइनस एक्स, B के हो जाएंगे A माइनस 3x, ये 3x क्यों है समझ में आ रहा है, मोल उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x को, एंड अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे 2x। कोई शक? अब गाइस इसके अगेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वी रिक्वायर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मोल, नाइट्रोजन के A माइनस एक्स प्लस हाइड्रोजन के B माइनस 3x प्लस अमोनिया के 2x। तो गाइस ऑब्वियस है ये 2x प्लस वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x में से एक x बच जाएगा, तो फाइनली व्हाट आई विल गेट A प्लस B माइनस 2x। देखो ये समझ में आ रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स A प्लस B माइनस 2x, एनी डाउट? नाउ गाइस
केसी की एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखनी है तो केसी की एक्सप्रेशन कैसे आएगी? केसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, अमोनिया की का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू 3। ठीक है, अब गाइज अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2x, मतलब हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स A माइनस एक्स एंड हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स B माइनस 3x। अब यहाँ पे पावर देखनी है, हाँ बाय द वे हाइड्रोजन के रेस टू में 3 था, अब यहाँ पे तुम लोगों को पावर काउंट करनी पड़ेगी, तो ऊपर की तरफ पावर थी 2, नीचे था 1 + 3 4, तो गाइज नीचे पावर टर्म ज्यादा है, ऊपर पावर टर्म कम है, तो वॉल्यूम उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे पावर कम थी, तो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। एंड वॉल्यूम की पावर कितनी होगी? तो जितने से पावर टर्म कम थी हम लोगों को हर एक जगह पे पावर जो है वो सेम करनी है, तो 2 + 2 3 एंड 1 + 3 4, सॉरी 2 + 2 4 एंड 1 + 3 4, तो पावर टर्म हर एक जगह पे भी सेम हो गई। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो गाइज याद रखो जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखी थी टेक्सचुअल मेथड, ये मेथड अगर तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बहुत 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 लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर शॉर्टकट से ही काम करो। ठीक है, एग्जाम में तुम लोगों को सिर्फ ये इतनी एक्सप्रेशन लिखने के लिए 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, बाय द वे इसको फाइनलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4x² v² अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, ये फाइनलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गई। अब सिमिलरली kp की एक्सप्रेशन कैसे होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। ठीक है, तो गाइस NH3 का प्रेशर कितना था? 2x का स्क्वायर। याद रखो हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल के नहीं बैठेंगे, हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स से काम करेंगे। नाइट्रोजन के लिए A माइनस एक्स, हाइड्रोजन के लिए B माइनस 3x का क्यूब। अब टोटल प्रेशर उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे पावर टर्म पहले से ज्यादा है, तो गाइस पावर टर्म पहले से कहां पे ज्यादा है? तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ पावर टर्म ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टोटल प्रेशर की पावर कितनी होगी? तो जितने से पावर टर्म ज्यादा थी ऊपर 2 है, नीचे 1 + 3 है, तो पावर टर्म 2 से ज्यादा है तो P⁻²। करेक्ट बोल रहे हो सुजेश जूही? अब गाइस यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर जहां पे ऐड किया उसके अपोजिट साइड पे हम लोग ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर की तरफ A + B -2x एंड इसकी पावर टर्म प्रेशर जितनी होगी ⁻²। ये समझ में आ रहा है? देखो ये कोई भी एक एग्जांपल बाद में लॉन्ग कट से करके देखना, रेफरेंस बुक में जो तुम लोगों को मेथड दिखती है, जो पहले मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये मेथड तुम लोगों का टाइम बहुत बचा देती है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ केस 3। ठीक है, तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2SO3 गैस। अब गाइस एग्जाम में वो हमेशा ऐसे ही देखिए, कंपलसरी नहीं है कि इनिशियली सब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। दे माइट गिव इट लाइक दिस, एट T इज इक्वल्स टू 0 A का कॉन्सेंट्रेशन SO2 का कॉन्सेंट्रेशन था A, O2 का कॉन्सेंट्रेशन था A एंड SO3 का कॉन्सेंट्रेशन था A, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम। ठीक है, तो हर एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा फिर भी हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को अपनी स्टेप्स फॉलो करनी है। तो एट इक्विलिब्रियम SO2 में से नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो A - 2x हो जाएगा। SO2 में से x कम होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2x कम करेंगे हम लोग। O2 में से A - x होगा एंड SO3 प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है, तो गाइस SO3 A + 2x होगा। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में वो पहले देंगे कि इनिशियल कंडीशन क्या थी एंड देन दे विल आस्क यू द एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो हम लोगों को करना है। अब इतना करने के बाद देखो ये फर्स्ट मेथड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, पहले हम लोग प्रोडक्ट साइड पे 0 लिख रहे थे, अभी A + 2x हो गया, दैट्स इट। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज A - 2x प्लस A + x, SO2 के नंबर ऑफ मोल्स O2 के नंबर ऑफ मोल्स प्लस SO3 के A + 2x। तो गाइस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट A + A which will give us 3A। आविष्कार करेक्ट बोल रहे हो? 3A - x नंबर ऑफ मोल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। गेटिंग इट?
अब इतना करने के बाद केसी की इक्वेशन कैसे आएगी? तो केसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय O2। ठीक है, नाउ गाइज फॉर SO3 व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल? तो A + 2x रेज टू 2 डिवाइडेड बाय SO2 के लिए क्या है? A - 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय A - x मल्टीप्लाइड बाय A - x। अब गाइज वॉल्यूम टर्म हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे बताओ तुम लोग अभी, ऊपर या नीचे? और वॉल्यूम टर्म की पावर क्या आनी चाहिए? वॉल्यूम टर्म यहाँ पे कहाँ पे ऐड करेंगे और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? ऋतुज करेक्ट आंसर है, प्रतीक करेक्ट आंसर है, चलो बताओ वॉल्यूम टर्म कहाँ पे ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? अर्पिता करेक्ट आंसर है, ओके। तो ध्रुव करेक्ट आंसर है। तो गाइस जहां पे जो ये करेक्ट आंसर है, पावर टर्म कम है, ऊपर पावर टर्म क्या है 2, नीचे 2 और 1 3, तो जहां पे पावर टर्म कम है वहां पे हम लोग वॉल्यूम ऐड करेंगे एंड वॉल्यूम की पावर हो जाएगी 2 - 1 विच इज 1। गेटिंग इट? मृणमयी करेक्ट आंसर था, दिया करेक्ट, प्रतीक करेक्ट, ओके। तो गाइज सिमिलरली फॉर केपी, केपी के लिए भी हम लोग, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? आई गेस तुम लोगों को इतना समझ में आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर इनटू O2। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अभी लिखने वाला हूं अगेन SO3 के नंबर ऑफ मोल्स A + 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 के नंबर ऑफ मोल्स A - 2x रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय O2 के नंबर ऑफ मोल्स A - x। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को पी टोटल लिखना पड़ता है एंड पी टोटल इज एडेड ऑन दैट साइड विच कंटेन्स लोअर पावर। ठीक है, तो विच साइड इट विल बी एडेड इन डिनोमिनेटर साइड एंड पी टोटल, एंड उसके अपोजिट साइड पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज 3A - x। दोनों की पावर टर्म एक ही आने वाली है। एनी डाउट? ये समझ में आ रहा है? ओके, तो एक तुम लोगों के लिए एग्जांपल दूं मैं वापस केस 1 का एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को। केस 1 हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी, उसका एक रिवीजन करना जरूरी है। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 में हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था H2 + I2 गिविंग अस 2HI, राइट? तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जितने हो सके उतने एग्जांपल मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। इनके बाहर से क्वेश्चन बनना डिफिकल्ट है, बट अगर आ गया तो होपफुली तुम लोग कर पाओगे। देखो टिल दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम इज वेरी इजी। ठीक है, अभी तक इक्विलिब्रियम बहुत इजी है, तुम लोगों को मुझे मैसेज के फॉर्मेट में आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये टाइप करना थोड़ा टीडियस हो जाएगा। तुम लोग सिर्फ आंसर निकालो। हाँ, बाय द वे इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज A, O2 इज B एंड NO2 चलो 0। ठीक है, ये तुम लोगों को देखे रहता है हमेशा क्वेश्चन में, तो वो मैंने दे दिया। नाउ सॉल्व इट, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर KC एंड KP फॉर द गिवन एक्सप्रेशन।
यस गाइस, लिख के हो गया? जस्ट अ मिनट, सॉरी। यस गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। सो नाउ इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो t इज इक्वल्स टू एट टी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, a में से x माइनस हो जाएगा, b में से भी x माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2x ऐड होगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को होपफुली सबको आ गया होगा, विच इज a प्लस बी। देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते भी नहीं है, कम भी नहीं होते। बाय बिकॉज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज जीरो। तो इनिशियली a प्लस बी था, तो फाइनली भी a प्लस बी रहने वाला है। गेटिंग इट? इस केस में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होने वाले हैं। एंड एक्सप्रेशन फॉर केसी, NO2 का स्क्वायर, तो NO2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स N2 का एंड O2 का b माइनस एक्स। नाउ गाइस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है, हाँ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। करेक्ट बोल रहे हो? अब गाइस यहाँ पे चेंज पावर टर्म ऊपर भी 2 है और नीचे भी 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या? तो यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली केपी क्या हो जाएगा? तो केपी विल बिकम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 विच इज 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय partial pressure of N2O which is a minus x and partial pressure of O2 which is b minus x। बस गाइस इतना लिखने के लिए तुम लोगों को 4 वैल्यूज मिलते हैं और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। करेक्ट बोल रहे हो? नाउ व्हाई बोथ आर सेम? अगर तुम लोगों को इनके बीच का रिलेशनशिप याद होगा तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT का RT रेस टू डेल्टा Ng। नाउ गाइस सिंस डेल्टा Ng इज जीरो, तो ये RT रेस टू डेल्टा Ng will become 1 and hence Kp is equals to Kc। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? हम लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, आई गेस। गेटिंग इट? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक जेई में क्वेश्चन आया था, वो एक ले लेते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया बाय द वे, अभी मेरे पास यहाँ पे एक अवेलेबल है, वो दिखा रहा हूँ मैं। n मोल्स ऑफ, क्वेश्चन इज n मोल्स ऑफ, लिखना स्टार्ट करो। each H2O, n moles of each H2O, H2 and O2, everything is present in gaseous state। gases are taken in closed container are taken in closed container if y moles of H2O are dissociated at equilibrium, then at equilibrium and total pressure at equilibrium is P। यहाँ पे P टोटल नहीं, यहाँ पे उन्होंने P लिखा है सिर्फ। ठीक है, तो then derive expression of Kp, for, एंड इन्होंने ये इक्वेशन देके रखी थी। अगर इक्वेशन दी नहीं होगी फिर भी तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है गाइस, तो वाटर का डिसोसिएशन कैसे होगा? वाटर गैस डिसोसिएटिंग इनटू H2 गैस
प्लस O2 गैस, गेटिंग इट। एंड इसको फिर बैलेंस करने आना चाहिए, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। अब यूजुअली एग्जाम में एक्सप्रेशन दी रहती है, बट नहीं दी होगी तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स, हम लोगों ने बहुत बार किए हैं, ठीक है, तो ये तुम लोगों को समझ में आना ही चाहिए। अब इसके लिए हम लोगों को केपी की एक्सप्रेशन लिखनी है और तुम लोगों को 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से टिक करके आना था, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, हर एक के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, n मोल्स ऑफ ईच। तो गाइज H2O के नंबर ऑफ मोल्स n, हाइड्रोजन के n और O2 के n। अब एट इक्विलिब्रियम H2O के y मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं गाइस, कितने y मोल्स। अगेन आई विल सजेस्ट कि तुम लोग जो हम लोगों ने मेथड प्रैक्टिस किए उसको कभी भी मत छोड़ना। एट इक्विलिब्रियम इसमें से n-2x चेंज होगा। जो मेथड हम लोगों ने 1000 बार प्रैक्टिस किया उसके ऊपर ही फोकस करो, ठीक है। एग्जाम में कुछ नया ट्राई मत करना y मोल्स लेके, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो n-2x, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, n में 2x ऐड होगा, एंड ऑक्सीजन में कितना ऐड होगा, तो ऑक्सीजन में x ऐड होगा, गेटिंग इट। अब यार हम लोगों ने 2x लिया, बट उन्होंने क्या बोला है, y मोल्स। तो हम लोगों का जो यहाँ पे 2x है वो इनका y है, समझ में आ रहा है क्या। एट इक्विलिब्रियम y मोल्स ऑफ वाटर आर डिसोसिएटेड, तो हम लोगों का जो 2x होता है, हम लोगों ने जो 2x माना है वो इन लोगों का y बन गया, गेटिंग इट। तो गाइस नाउ अकॉर्डिंग टू देम y मोल्स आर बीइंग डिसोसिएटेड, तो n-y होगा, यहाँ पे भी n प्लस y होगा। 2x जो है इन लोगों का वो हम लोगों का y, सॉरी इन लोगों का जो y है वो हम लोगों का 2x था, तो यहाँ पे ये y हो जाएंगे। एंड अगर 2x इज इक्वल्स टू y, तो ऑब्वियसली x विल बिकम y/2, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस y/2। आर यू गेटिंग इट। यप जोई प्रतीक, करेक्ट आंसर है। तो गाइस इतना याद रखो, तुम लोग डायरेक्ट y से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, अगर तुम लोगों का मूल कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो तुम लोग इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, वाटर के y मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो गाइस वाटर के 2 मोल्स अगर डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोजन के भी 2 मोल्स बनते हैं। तो वाटर के अगर y मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन के y मोल्स बनेंगे। तुम लोग डायरेक्ट भी ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर वाटर के 2 मोल एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, वाटर के 2 मोल एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वाटर के y मोल y/2 ऑक्सीजन देगा, वाटर के y मोल y/2 ऑक्सीजन देगा। दिस इज प्योरली मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मोल कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो ये तुम लोग इजीली कर पाओगे। बट हम लोगों ने ये प्रैक्टिस बार बार किया है, मतलब ये वाली ऊपर वाली मेथड जो है सेकंड, वो हम लोगों ने बार बार प्रैक्टिस की है, तो आई सजेस्ट वही लिखो एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा। नाउ गाइस दे आर आस्किंग अस फॉर p equilibrium, sorry kp equilibrium, but for that we require total number of mole। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, n माइनस y प्लस n प्लस y प्लस n प्लस y/2। तो गाइज प्लस y और माइनस y कैंसिल आउट हो गए, यू विल गेट 3n प्लस y/2। दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट। एंड फाइनली we will write down expression for kp, and kp will become partial pressure of H2 का square into partial pressure of O2, the whole thing divided by partial pressure of H2O का square, getting it। and partial pressure of H2 कितना है, तो partial pressure of H2 is ny का square, n plus y का square। partial pressure of O2 कितना हो जाएगा, n plus y/2 divided by partial pressure of H2O क्या हो जाएगा, n minus y का square, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग पावर टर्म उस तरफ ऐड करेंगे जहां पे पहले से पावर ज्यादा है। तो गैस पावर टर्म कहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाता है और नीचे सिर्फ रेस टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग p टोटल ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइड बाय p, बिकॉज टोटल प्रेशर दे हैव गिवन p, ठीक है। यहाँ पे pt मत लिखना, p टोटल p हो जाएगा। एंड उसके अपोजिट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल विच इज 3n प्लस y/2, गेटिंग इट। अब एग्जाम में उन्होंने क्या किया था, एग्जाम में उन्होंने और एक स्टेप आगे लेके गए थे इसको, n प्लस y का स्क्वायर इंटू 2n प्लस y इंटू p। देखो ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट, द होल थिंग डिवाइडेड बाय n माइनस y का स्क्वायर 6n प्लस y, एंड ये 2 और ये 2 उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया मल्टीप्लाई करके, गेटिंग इट। मैंने एक स्टेप मगअप कर दिए, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2,
ओके बाय द वे, तो ये 2 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, एक स्टेप मैंने कैंसिल कर दिया एंड टोटल नंबर ऑफ मोल लिखना रह गया, नहीं लिख दिया ना, हाँ लिख दिया। ओके, तो समझ में आ रही है, दोनों के डिवीजन में 2 आना चाहिए था, जो मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे आस्क सम क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। सर हाँ बोलो। सर आपने डायरेक्ट मतलब आपने H2O को लिक्विड में से डायरेक्ट H2 और O2 में डिसोसिएट हुआ, ऐसा क्यों कंसिडर नहीं किया? मतलब H2 को आपने गैस में क्यों लिया? हाँ, बिकॉज अगर H2 को हम लोग डायरेक्ट डिसोसिएशन करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंपलेस्ट आंसर है कि दिस इक्वेशन वाज गिवन इन एग्जाम एज इट इज। ठीक है, तो ये एग्जाम में पहले से आई थी, हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। सेकेंडली, अगर हम लोग वाटर को डिसोसिएट करने जाएंगे, वाटर को डिसोसिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको हीट करूंगा या फिर मैं इसमें करंट पास करूंगा। दोनों सिनेरियोज में सबसे पहले वाटर गैस फेज में ही जाता है, हीट की वजह से, करंट की वजह से भी थोड़ी हीट जनरेट हो सकती है, या फिर हम लोग जब इसको नॉर्मल हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो वेपराइज ही होगा, फिर वेपर्स जो है वो गैस में डिसोसिएट होंगे। हमेशा ऐसे ही होता है। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी हर एक सिनेरियो में एटमाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें हर एक जगह पे गैसेज ही लिए थे, बिकॉज लिक्विड और सॉलिड जो है उनको एनर्जी देने के बाद पहले सॉलिड अगर होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड अगर होगा तो वो पहले गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो हमेशा मेल्ट या फिर वेपराइज ही होते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड। ओके सर। यस, ओके। तो गाइज आगे बढ़े। सेकंड सेकंड इज, हाँ, expression when chemicals are present in expression of Kp and Kc in aqueous state। ठीक है, मतलब केमिकल्स जो प्रेजेंट है वो एक्वियस स्टेट में है। ठीक है, नथिंग एल्स। तो गाइस ओवर हियर विल टेक एग्जांपल ऑफ CH3 COOH एक्वियस प्लस CH3, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं C2H5 OH एक्वियस, दोनों पानी वाटर मीडियम में, एट इक्विलिब्रियम इट गिव्स अस, तो इट गिव्स अस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन, तुम लोगों को ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दी रहेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। CH3CO C2H5 प्लस H2। अब ये वाटर एक्वियस फॉर्म में लिखो या लिक्विड फॉर्म में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मिक्सचर जब रहता है, मतलब एक से ज्यादा चीज रहती है, तो ये एक्वियस फॉर्म में हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब गाइस ये पूरे मिक्सचर में है ना, तो इसकी एक्टिविटी हम लोग 1 कंसिडर कर पाएंगे क्या? मुझे बताओ, मिक्सचर में वाटर प्योर फॉर्म में क्या नहीं है, तो वाटर की एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे या बिल्कुल नहीं? याद रखना, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मैंने पहले तुम लोगों को 1-2 एग्जांपल लेके दिखाया है जिसमें वाटर जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसकी एक्टिविटी 1 मान रहे थे हम लोग, बट राइट नाउ इट इज नॉट प्योर लिक्विड। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी 1 नहीं होगी। ओके, तो एज यूजुअल दे हैव गिवन अस, हाँ बाय द वे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी ओवर हियर? बताओ इसकी डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एनजी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 है, इतना समझ में आ रहा है, बिकॉज सारे के सारे एक्वियस ही है एंड गैस तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, नाउ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दे हैव गिवन दैट एट टी इज इक्वल्स टू 0, इसके ए मोल थे, इसके बी मोल थे, तो इन दोनों के कितने रहने वाले? 0 और 0 रहने वाले हैं। नाउ गाइस एट इक्विलिब्रियम, एसिडिक एसिड इज A minus X, number of moles of alcohol is B minus X, and number of moles of ethyl acetate, name of this compound is ethyl acetate, is X, and that of water is X। ठीक है, so guys now we'll write down expression for Kc। Kc क्या हो जाएगा? X into X divided by A minus X into B minus X। Now for writing down expression of Kc we require volume term। Now you guys will tell me at which side we'll write volume term in this equation, या फिर in this expression where we'll write volume term? Yep, no volume term will be added। आविष्कार जो ही करेक्ट आंसर है, प्रतीक करेक्ट आंसर है। Why? Because power
in numerator and denominator. ठीक है, it is same. So we'll just write down x square upon a minus b and multiplied by a minus x multiplied by b minus x. Any doubt? ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं. ये बाय द वे दिस इज, मैं तुम लोगों को जो भी इतना याद रखो, कुछ लोगों को डाउट आता है कि अभी हम लोगों ने इतनी एक्सप्रेशन देखी, बट अगर इसके अलावा और कोई आया तो एग्जाम में जो पूछी जाने वाली एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम जितनी एक्सप्रेशन आ सकती है हम लोगों ने उतनी सारी की सारी देख ली है. ठीक है, और जिसके ऊपर जो टाइप का क्वेश्चन बनता है उसी टाइप के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मतलब अगर एक्वियस स्टेट में क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा. अगर डेल्टा एनजी का क्वेश्चन आया तो डेल्टा एनजी का क्वेश्चन एक तो इस इक्वेशन के ऊपर बनता है. डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 का अगर क्वेश्चन है तो N2 plus O2 gives us 2NO2 या फिर H2 plus I2 gives us 2HI. सिमिलरली ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 जो एग्जांपल पूछे जा सकते हैं वही मैं एग्जांपल तुम लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ. ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE. व्हेन 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड, यहाँ पे उन्होंने एसिडिक एसिड लिखा था एक्चुअली, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, reacts with 1 mole of C2H5OH. यहाँ पे उन्होंने इथाइल अल्कोहल लिखा था बट मैं डायरेक्ट C2H5OH लिख रहा हूँ. इट इज फाउंड दैट बाय द वे आज का पेपर कैसा था, मैंने जितना हो सके उतना इजी पेपर सेट करने की कोशिश की थी. इज फाउंड दैट एट इक्विलिब्रियम, एंड ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे ही नहीं थे आज के एग्जाम में. इट इज फाउंड दैट एट इक्विलिब्रियम 2/3 of, very nice term, 2/3 of acid is reacted. अच्छा, reacted नहीं है, esterified है. is esterified मतलब 2/3 एसिड जो है वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया. बाय द वे ये ऊपर वाली इक्वेशन जो मैंने बताई अभी तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन का नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन, तुम लोगों को 10th में पढ़ाई गई थी. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ester formed when अब गाइस एग्जाम में 120 ग्राम्स ऑफ एसिडिक एसिड था, एसिडिक एसिड. तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ. एग्जाम में तुम लोगों को इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते, तो एसिडिक एसिड के 2 मोल हो गए जो दिया नहीं था. रिएक्ट्स विथ 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल. अगेन एग्जाम में इथाइल अल्कोहल के 46 ग्राम्स दिए थे जो मैं तुम लोगों को वापस थोड़े से ये सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ 1 मोल. ठीक है, तो ये एग्जाम में पहले तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने पड़ जाता. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी रिएक्शंस या फिर हाउ मेनी सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कैरिड आउट. यहाँ पे कितनी रिएक्शन हो रही है या फिर कितने एक्सपेरिमेंट के सेट किए जा रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे 2 हो रहे हैं. ठीक है, तो गाइस मैं इसे 2 डिफरेंट पार्ट में ही सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, पहला जो सेट है इसमें 1-1 मोल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, एंड सेकंड जो सेट है इसमें 2 और 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं. तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? सी, experiment set number 1 is 1 mole of acid and 1 mole of alcohol, they are being reacted, and in second set 2 mole of acid is being reacted with 1 mole of alcohol. ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मतलब ये दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्विंग करने वाले. ठीक है, तो गाइस फर्स्ट सिनेरियो क्या था? इन फर्स्ट सिनेरियो दे आर गिविंग अस दैट CH3COH, अब ये एक्वियस स्टेट में है जो मैं यहाँ पे एक्वियस स्टेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, प्लस C2H5OH गिविंग अस CH3COO C2H5 प्लस H2O. गेटिंग इट? ये हम लोगों का फर्स्ट सेट है, एंड फॉर दिस सेट they have given at T is equals to 0, 1 mole of acetic acid is there, 1 mole of ethyl alcohol is there, and 0 moles of product is there. ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस इक्विलिब्रियम पे उन्होंने क्या बोला है. अब बताओ इक्विलिब्रियम पे उन्होंने क्या बोला है? एट इक्विलिब्रियम 2/3 of acetic acid
2/3 ऑफ एसिड इज रिएक्टेड। मतलब गाइज यहाँ पे हम लोगों की x की वैल्यू जो है वो 2/3 हो गई। अगेन आई विल सजेस्ट कि तुम लोग हमारे मेथड से जाना। यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये x और ये x, एंड उसके बाद उन्होंने जो वैल्यू दी है वो पुट करना। तो x की वैल्यू अभी हम लोगों की क्या हो गई गाइस, एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x इज 2/3, मतलब 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3। यहाँ पे भी हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 2/3, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस 2/3, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3, 2/3। कोई शक? ये समझ में आ रहा है? देखो आफ्टर दिस नाउ वी शुड राइट डाउन। हाँ, अब इस डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं गाइस? तो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस डेटा वी कैन कैलकुलेट Kc, वैल्यू ऑफ Kc, एंड इक्वेशन ऑफ Kc इज नथिंग बट concentration of acetic acid, sorry ethyl acetate, multiplied by concentration of water divided by concentration of acetic acid multiplied by concentration of ethyl alcohol। ठीक है, नाउ गाइस ओवर हियर हम लोगों को पता है वॉल्यूम टर्म आनी ही नहीं वाली है, तो डायरेक्ट में लिख दूं क्या? concentration of ethyl acetate is 2/3 multiplied by water is 2/3 divided by, इनका हो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 is 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब 3 सारे कैंसिल आउट हो गए, एंड हम लोगों को Kc की इक्वेशन कितनी आ गई? तो हम लोगों को Kc की इक्वेशन आ गई 4। एनी डाउट? अब गाइस ये Kc की इक्वेशन हम लोग सेकंड केस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे बताओ, सेकंड केस में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो गया, तो Kc विल रिमेन सेम और इट विल चेंज। व्हाट डू यू थिंक? कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो Kc विल रिमेन सेम और इट विल चेंज। तो ऑब्वियसली करेक्ट बोल रहे हो जोई, आविष्कार, इट विल रिमेन कांस्टेंट। गाइस Kc को चेंज करना मतलब सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो Kc को चेंज कर पाता है। व्हाट इज इट? बताओ Kc को कौन सा पैरामीटर चेंज कर पाता है? जोई करेक्ट आंसर है, आविष्कार करेक्ट आंसर है, CH3COH, वैष्णवी करेक्ट आंसर है, सोम शिंदे करेक्ट आंसर है। तो गाइस दैट पैरामीटर इज टेम्परेचर, C2H5 गिविंग अस CH3 COH plus sorry CO C2H5 plus H2। नाउ गाइस वैल्यू ऑफ Kc मैं इस एरो के ऊपर लिख देता हूँ एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो वैल्यू ऑफ Kc इज 4, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले सेट से निकाल दिया। ठीक है, नाउ गाइस एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 number of moles of acetic acid is 2, number of moles of ethyl alcohol is 1, and number of moles of product is 0। at equilibrium what will happen? अब हम लोग इक्विलिब्रियम पे क्या बोलेंगे? 2 में से x निकल गया, 1 में से x निकल गया, ये यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे x आएगा। गेटिंग इट? नाउ गाइस इक्विलिब्रियम के लिए Kc की एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दूं अभी, x का स्क्वायर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब गाइस Kc की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी थी, 4 है, तो 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस एक्स एंड माइनस 2x, 2 माइनस एक्स एंड माइनस 2x कितना हो जाता है, -3x। कर दूं डायरेक्ट? समझ में आ रहा है? एंड 2 इंटू 1 सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाए x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद व्हाट आई विल गेट? तो विल गेट 8 माइनस 12, 8 माइनस 12x प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो गाइस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस एक्स बन जाएगा, एंड फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गेट 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम लोगों को इसे अगर ओपन करके आंसर मिल रहा है डायरेक्ट तो अच्छी बात है। अब उतना मैथमेटिक्स मेरा तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन यूज करने वाला हूँ। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है -12 एंड c की वैल्यू कितनी है +8। ये इक्वेशन बाय द वे सबको पता है ना, ये तुम लोगों के स्कूल लेवल पे हो जाता है, एसएससी लेवल पे तुम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो गाइस x विल बिकम 12 -12 -b, तो माइनस ऑफ -12 इज +12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b square which is 144 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू c कितना होता है 12 इंटू 8, रुको क्या किया मैंने, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 8, हाँ ओके, अरे मुझे हेल्प तो करो, 96, थैंक यू। पता नहीं क्यों बट मेरा ब्रेन थोड़ा काम नहीं कर रहा था। हाँ, एंड 2 इंटू a विल बिकम 6, ठीक है। तो गाइज दिस विल बिकम 12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 6। नाउ अंडर रूट ऑफ 48 ये सबसे नजदीक कहाँ पे जा रहा है, बाय द वे किसी ने तो करेक्ट आंसर दे भी दिया, प्रतीक करेक्ट आंसर है। तो अंडर रूट ऑफ 48 ये किसके नजदीक जा रहा है 49 के, तो इसको हम लोग 7 ले लेंगे, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक है, 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, तो 19/6, या फिर 12 minus 7 divided by 6 which is 5/6. Okay, now guys, which answer is correct and which answer is wrong, because whenever we find root of x we'll get two values, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। अब गाइज मुझे बताओ x, यहाँ पे अगर तुम लोग 19/6 यूज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल्स टू 3, तो जो ये करेक्ट आंसर बोल रहे हो। अब गाइज तुम लोग 2 मोल एसिडिक एसिड यूज कर रहे हो एंड 2 मोल यूज करके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे होता है क्या। बाय यूजिंग 2 मोल एसिडिक एसिड वी आर रिएक्टिंग 3 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड, ऐसे होगा क्या यार, 2 मोल लिया है तो ऑब्वियसली 2 मोल से कुछ कम रिएक्ट होगा, गेटिंग इट। सो ऑब्वियसली 3 इज अ रॉन्ग आंसर, 2 मोल एसिडिक एसिड लेके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे होगा ही नहीं। तो विच वन इज करेक्ट, आविष्कार करेक्ट बोल रहे हो, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेंट्रेशन पूछा था या क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज x इज नथिंग बट 5/6। ये हम लोगों ने 5/6 ही क्यों लिया रूट में, वो समझ में आ रहा है क्या। देखो 2 मोल यूज करके हम लोग ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि 3 मोल रिएक्ट हो जाए, ठीक है। एनी डाउट, किसी को अगर कुछ डाउट होगा तुम लोग माइक ऑन करके आंसर पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके देखो यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़े से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर यस सर एक साथ दो आंसर आ सकते हैं, मतलब दोनों वैलिड आंसर। नहीं, दोनों वैलिड आंसर कभी भी नहीं आएंगे एक साथ। ओके मतलब ऐसा नहीं आएंगे ही नहीं, शायद से आ भी जाए, बट इन दैट सिनेरियो दे विल गिव यू सम हिंट एंड नो सच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड येट, ठीक है। क्या दो आंसर कैसे आ सकते हैं, मतलब एक ही इक्वेशन, मतलब दो वैलिड आंसर कैसे आ सकते हैं एक ही इक्वेशन के। क्यों नहीं, मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है जहां पे ये x की वैल्यू 1 से दोनों कॉम्बिनेशन में कम है, गेटिंग इट। मतलब एक ऑप्शन ऐसा रहेगा 0.01 एंड दूसरा होगा 5/6। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स है ना, तो इनफाइनाइट में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन रहेगा जिसमें x की वैल्यू 0.01 भी आ सकती है एंड 5/6 भी आ सकती है। अब इस सिनेरियो में 5/6 करेक्ट आंसर है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, देखो जब एक एक मोल यूज किया था तो कितना रिएक्ट हो रहा था 2/3, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 0.67 मोल रिएक्ट कर रहा था एक एक मोल के लिए।
अब मुझे बताओ, जब हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? जब हम लोग ज्यादा होगी, तो अगर रिएक्शन ज्यादा हो रही है तो ज्यादा रिएक्शन में यार 0.10 मोल कैसे रिएक्ट करेंगे ना, तभी ऑब्वियस है 5/6 मोल रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है लॉजिक? सर हाँ, तो सी नंबर्स हम लोगों के पास इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो तुम लोगों को ऐसा परफेक्ट कोई सिनेरियो दे सकते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू दोनों में एक से कम होगी, बट ऐसे टाइम पे हम लोग ये वाला रेफर करेंगे कि इनिशियली जब 1 मोल था तो 2/3 रिएक्ट कर रहा है, तो अभी तो हम लोगों ने 2 मोल रिएक्टेंट बढ़ा दिए, तो 2/3 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। गेटिंग इट? ओके, तो कुछ ना कुछ हिंट वहां पे रहती है, सिर्फ तभी थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़े, लिखिए हो गया होगा सबका। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट टाइप, एक्सप्रेशन ऑफ Kp and Kc for heterogeneous reaction. Now guys, for heterogeneous reaction हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है? तो अगेन हेट्रोजेनस रिएक्शन का पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और ये हम लोगों ने पहले भी बहुत बार किया है, ठीक है? दिस इज रियली इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स टेक एक्सप्रेशन ऑफ दिस CaCO3 gaseous giving us gaseous क्या, CaCO3 चूना सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, या फिर मार्बल सॉलिड फॉर्म में रहता है, गिव्स अस CO गैस प्लस CO2, अगेन क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, CaO गैस प्लस CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो गाइस यहाँ पे पहली बात मुझे बताओ Kc क्या होगा, यहाँ पे Kc की इक्वेशन क्या आएगी? Kc की इक्वेशन आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। एनी डाउट? अब यार एक ही चीज का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कुछ एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट लिख दो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आर यू गेटिंग इट? सिर्फ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम, खत्म। अब सिमिलरली अगर Kp के लिए हम लोगों को लिखना है तो यार सोल्यूशन में या फिर मिक्सचर में सिर्फ एक ही CO2 है जो गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ CO2 गैसियस फॉर्म में प्रेशर उसका ही रहेगा, एंड गाइस कंटेनर के अंदर बाकी कोई भी गैस नहीं है, तो ऑब्वियस है ना, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो इसका टोटल कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा। देखो कंटेनर के अंदर हम लोगों ने इनिशियली सिर्फ CaCO3 लिया था, कंटेनर के अंदर इनिशियली अगर हम लोगों ने सिर्फ CaCO3 लिया था, बाकी वैक्यूम था, एंड फिर CaCO3 डिकम्पोज होके CO2 गैस बना रहे हैं, तो कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर है वही तो CO2 का प्रेशर होगा, बिकॉज कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही गैस है। गेटिंग इट? समझ में आया ये? ठीक है, आगे बढ़े, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले। मतलब देखो हेट्रोजीनियस के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों को एज इट इज डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन इज हाँ, ओके, 1 kg of CaCO3, 1 kg of CaCO3 solid is taken in a closed container of volume 80 liter at 727 degrees Celsius. Okay, if pressure developed guys, ये मोस्ट प्रोबेबली एन अवस्थी का क्वेश्चन है। इन अ कंटेनर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। इन अ कंटेनर at equilibrium is 6 atmosphere. Hence calculate
हेंस कैलकुलेट। अगर तुम लोगों के कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे तो ये तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, Kp फॉर CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 गैस। अब इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर गाइस तुम लोग डायरेक्ट देखते ही दे सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड मास ऑफ CaO at equilibrium and mass of CaCO3 left at equilibrium, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट कर दिया बिकॉज क्वेश्चन देखने गए तो बहुत इजी है। तुम लोगों को इक्वेशन क्या दी है, अगेन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। CaCO3 solid giving us CaO solid plus CO2 gas। नाउ गाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 ये निकालना बहुत इजी हो जाता है। मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब गिवन मास दिया है 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, एंड CaCO3 का मोलार मास याद रखना, मैंने मोल कंसेप्ट से बता के रखा है 100 सेंचुरी, ठीक है। तो गाइज ये जीरोस कैंसिल आउट हो गए, जो ये करेक्ट बोल रहे हो, आंसर आएगा 10 मोल, ठीक है। सो गाइज आंसर इज 10 मोल। तो इनिशियली CaCO3 के 10 मोल प्रेजेंट थे, ठीक है। एट T is equals to 0, 10 mole of CaCO3 is there and CaO and CO2 is 0. Now guys at equilibrium 10 में से x निकल जाएंगे, इसके x हो जाएंगे और इसके x हो जाएंगे, ठीक है। अब जब कभी गैस रहेगी गाइस आई विल सजेस्ट, और तुम लोगों को प्रेशर देके रखा है तो आई विल सजेस्ट गो फॉर Kp, हमेशा Kp के लिए ही पहले जाना। तो Kp की इक्वेशन क्या हो जाएगी, Kp इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एंड गाइस जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, पूरे इक्वेशन में एक ही गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बिकम प्रेशर ऑफ कंटेनर, टोटल प्रेशर। एंड टोटल प्रेशर हम लोगों को कितना देके रखा है, जो करेक्ट आंसर है। तो टोटल प्रेशर हम लोगों को देके रखा है 6 मोल। अरे ये समझ में आया, सॉरी 6 मोल क्या, सॉरी 6 एटमॉस्फेयर, हम लोगों को टोटल प्रेशर देके रखा है 6 एटमॉस्फेयर। अब गाइज इतना करने के बाद बट हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में मास ऑफ CaO एंड मास ऑफ CaCO3 पूछा है। अब प्रेशर ऑफ CO2 मेरे पास है, प्रेशर ऑफ CO2 से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। प्रेशर ऑफ CO2 से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, मतलब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की कोई एक इक्वेशन मुझे चाहिए। बताओ कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। आविष्कार करेक्ट आंसर है। कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे बताओ, जो हम लोगों ने ग्लेशियर स्टेट में पढ़ी है, गैस इक्वेशन, जो करेक्ट बोल रहे हो, PV इज इक्वल्स टू nRT। अरे कुछ याद है। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर पहले से देके रखा है, कितना देके रखा है, तो बाय द वे हम लोगों को n निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को इसको नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसको ये करके रीअरेंज RT अपॉन PV। अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, n इज इक्वल्स टू R की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.08 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, 727 प्लस 273 कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। आविष्कार करेक्ट आंसर है सारे के सारे। डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना आ गया 6 एटमॉस्फेयर, सॉरी प्रेशर कितना, हाँ प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर। इक्वेशन गलत लिख दी मैंने, सॉरी। n इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT आएगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, PV अपॉन RT। तो गाइस n की वैल्यू हो जाएगी, हाँ PV अपॉन RT आएगा, करेक्ट बोल सकते। तो गाइस प्रेशर दिया है 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विच इज 80 लीटर, ऊपर देखे रखा है। R की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.08 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आ जाएगा 1000। तो गाइस यहाँ पे देखो, दिस वन जा, दिस 1000 जा, एंड 1000 कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 6 मोल। एकदम इजी आंसर करके दे दिया था, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स है, तो यहाँ पे 10 - 6 मोल हम लोग करेंगे, तो अपना आंसर बच गया, मतलब CaCO3 कितना बच गया, CaCO3 के कितने मोल्स बच गए, 4 मोल बच गए। CaO के कितने मोल बनेंगे, 4 मोल बनेंगे।
एंड CO2 के कितने मोल्स बने, 4 मोल बने, ठीक है। अब तुम लोगों को पूछा क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। तो गाइस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या आएगा, मोलार मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 6 आए हैं। मोलार मास कितना आएगा, कैल्शियम का रहता है 40, ऑक्सीजन का रहता है 16, दिस मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका आंसर आविष्कार ने पहले से सेंड किया है विच इज 336 ग्राम्स, ठीक है। अब गाइस मास ऑफ CaCO3 सॉरी 6 मोल, सॉरी 6 मोल मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट, मास ऑफ CaCO3 लेफ्ट। अब गाइस CaCO3 कितना बच गया, बाय द वे दिस इज मास ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 लेफ्ट, तो ये 4 मोल बच गए। तो गाइस CaCO3 का मास 100 मल्टीप्लाइड बाय जो करेक्ट आंसर है, इसके कितने मोल बचे, 4, तो इट विल गिव अस 400 ग्राम्स। गेटिंग इट? देखो इसमें किसी को डाउट रहेगा तो पूछो। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड के सॉरी गाइस मैं आज क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मिस्टेक हो रहा है इतनी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों को कितनी आई, 6 आई ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 6 आए थे। यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे मिस्टेक किया, सीली मिस्टेक्स पता नहीं, बट आज बहुत हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो 6, यहाँ पे 6 मोल होने चाहिए और यहाँ पे भी 6 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल है ना हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 आए PV इक्वल्स टू NRT से, ओके ओके। एंड यहाँ पे भी 4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी 6 आना चाहिए था, गलती से मैंने 4 लिख दिया है। ओके तो आगे बढ़े। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। याद रखो इक्विलिब्रियम में जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एंड दिस चैप्टर इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट है, मतलब हाँ बाय द वे तुम लोगों की वाइवा की मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। ऑनेस्टली बताओ क्या चल रहा है, मतलब नहीं समझ में आया क्या? नाउ दिस इज फॉर एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ वाकड़े के लिए नहीं। तो बट स्टिल बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पढ़ के हो रहा नहीं है, या फिर मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है। पढ़ाते वक्त समझा नहीं है कि तुम लोगों का पढ़ के नहीं हो रहा है बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है। ओपन डाउट लेक्चर चाहिए सॉल्विंग के लिए, ओके ठीक है, हम लोग अरेंज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ओपन डाउट लेक्चर। मतलब होमवर्क का ही ओपन डाउट बोल रहे हो ना? इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम हो रहा है, इक्विलिब्रियम में तो प्रॉब्लम होगा, इक्विलिब्रियम का अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज इसमें तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस लगती है। इक्विलिब्रियम में तुम लोगों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। थर्मो के इक्वेशंस, ओके हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स में एग्जैक्टली प्रॉब्लम, अच्छा इक्विलिब्रियम नहीं, थर्मो के इक्वेशंस में प्रॉब्लम है।
इक्वेशंस में प्रॉब्लम है, ओके ठीक है। हम लोग एक लेक्चर रखेंगे सारे फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। लेक्चर रखेंगे बोल रहा तो, बट कब रखेंगे, तुम लोगों का स्केड्यूल वैसे तो अच्छा खासा बिजी है। ठीक है, थर्मो का थोड़ा रिवीजन लेक्चर हम लोग करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ही सिर्फ बोल रहा है थर्मो में ये डाउट है, बाकियों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या, एंड दूसरे ने बोला है कि ओपन डाउट लेक्चर चाहिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है, तो तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगी अभी से बता दो, ऐसे रखना मत बाद में के लिए कि हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन लेक्चर हम लोग कर लेंगे। NH4HS solid gives us NH3 गैस प्लस H2S गैस, ठीक है। ये रिएक्शन तुम लोगों को एग्जाम में दी हुई रहेगी, डोंट वरी। हाँ चलो, तो अब पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। NH4HS solid is taken in a cubic closed container having अमोनिया गैस एट 2 एटमॉस्फेयर। तो कंटेनर के अंदर पहले से 2 एटमॉस्फेयर पे अमोनिया प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 22 एटमॉस्फेयर, देन कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। नाउ गाइस, ओवर हियर दे हैव नॉट गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4HS टेकन, हम लोगों को उसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 NH4HS का प्रेशर कितना होगा। याद रखो हम लोगों को Kp पूछा है, तो वेल ओनली थिंक अबाउट प्रेशर। मुझे बताओ इसका प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज प्रेशर ऑफ सॉलिड इज 0, वी ऑलवेज टेक प्रेशर ऑफ सॉलिड एज 0। एंड नाउ गाइस, फॉर अमोनिया व्हाट इज द प्रेशर गिवन, फॉर अमोनिया व्हाट इज द प्रेशर गिवन, कितना प्रेशर दिए, 2 दिए, वेरी नाइस। एंड गाइस व्हाट इज द प्रेशर ऑफ H2S, H2S था ही नहीं, मतलब अगर था रहता तो हम लोगों को वैल्यू दे दी रहती, बट H2S इज 0 क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। नाउ गाइस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम NH4HS का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या फिर इसका मास कम होगा। देखो सॉलिड है, सॉलिड का मास कम होगा, बट राइट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट प्रेशर। तो NH एक काम करते हैं, इसको 0 लेने के बदले डैश ले लेते हैं, इसको डैश ले लेते हैं, मतलब इसका प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं होता ना, देयर इज नो प्रेशर फॉर NH4HS। नाउ एट इक्विलिब्रियम NH4HS का प्रेशर क्या होगा, अगेन एप्लीकेबल ही नहीं है, सॉलिड है, तो इसको भी डैश ले लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, इट्स प्रेशर विल increase, are you getting it? And what will happen to H2S, even its pressure will increase, 2 plus P लिख देते हैं, X लिखने के बदले P, प्रेशर के लिए P, ठीक है। एंड इवन H2S का प्रेशर क्या होगा, 0 में P ऐड हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, गेटिंग इट। अब गाइस टोटल प्रेशर कितना आएगा फिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर, प्रेशर एक्सर्ट तो दो चीजों की वजह से हो रहा है, अमोनिया एंड H2S, तो दोनों का प्रेशर एड अप कर लो, तो 2 plus P you will get 2 plus 2P। And guys, they have already given us total pressure in the container at equilibrium is 22 atmosphere। तो guys total pressure हम लोगों को पहले से देकर रखा है 22 atmosphere, so we can directly write down that 22 is equals to 2 plus 2P, ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो 20P हो जाएगा, तो 2P is equals to 20 and P will become equal to 10 atmosphere। Any doubt? What my correct answer था 10 atmosphere। तो guys over here we got value of pressure, ठीक है। तो at equilibrium now we know that pressure of ammonia is 2 plus 10, pressure of ammonia is 2 plus 10 which is 12 and pressure of H2S is 10, दोनों का 10 और 12 हम लोगों को आंसर मिल गया। हम लोगों को उन्होंने सिर्फ Kp पूछा है, तो Kp is partial pressure of NH3 multiplied by partial pressure of H2S, तो ये हो जाएगा 12 multiplied by 10 which will become 120 एटमॉस्फेयर का स्क्वायर। गाइस देखो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना बाय द वे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन का डेटा लिखने आना चाहिए, ये 2 स्टेप्स ही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, अगर ये 2 स्टेप करने आ गई देन यू कैन डू एनीथिंग। तुम लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली सोचना है कि सॉलिड का प्रेशर नहीं रहता, गैसेस का ही प्रेशर रहने वाला है, एंड बाद में आंसर तुम लोगों को अपने आप मिल जाएगा। एनी डाउट? चलो ऐसा टाइप का और एक एग्जांपल लूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो
अमोनियम कार्बामेट, क्वेश्चन इज अमोनियम कार्बामेट, जिसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। अमोनियम कार्बामेट NH2 CO NH4 is taken in a closed container, and then they have given this equation NH2 COO NH4 solid gives us 2 NH3 gas plus CO2 gas. Dissociates as above. Dissociates as above. As above. P total at equilibrium. P total at equilibrium is 30 atmosphere. Is 30 atmosphere. Then calculate Kp. ठीक है, तो गाइस सेम टू सेम है ये, तुम लोग जरा खुद से ट्राई करो। बाय द वे गाइस, रिगार्डिंग ब्रेक, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए है क्या? मतलब अभी इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को करना है, देन आवर लेक्चर विल बी ओवर। तो ब्रेक चाहिए या जल्दी लेक्चर खत्म करना है? ओके, कितना टाइम लगेगा? मिनिमम एक 20-30 मिनट्स तो और लगेंगे ही, ठीक है। जल्दी खत्म होगा मतलब हाफ एन आवर जल्दी छोड़ूंगा, इतना तो हो नहीं पाएगा शायद से, ठीक है, बट एक 20-30 मिनट्स पकड़ के चलो। ओके, सम पीपल आर, वेरी फ्यू पीपल आर आस्किंग फॉर ब्रेक। सब जन में अपना कंट्रीब्यूशन दो, ब्रेक चाहिए या लेक्चर कंटिन्यू करना है? ओके, मेनी ऑफ यू आर सेइंग नो ब्रेक, okay, and many of you are sending the correct answer, no break, okay। इधर मांडवली करने में बैठा नहीं हूँ कि 8:30 बजे तक ही होगा, ऐसा नहीं, बट हाँ, विल ट्राई टू फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल, डोंट वरी। प्रतीक करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आविष्कार करेक्ट आंसर है, नाइस। चलो बताओ बाकी के लोग, आंसर निकालो इसका। सिर्फ पहली 2 स्टेप्स करने आनी चाहिए। प्रेशर किसका बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, बस उतना ही। मूल कंसेप्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अगर तुम लोगों को अभी तक याद है तो तुम लोग इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो 2 ही स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं क्या, बाकी के लोग? मतलब आंसर कुछ लोग सेंड कर रहे हैं बट जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है उनका आंसर गलत है, समझ के चलना। गार्गी करेक्ट आंसर है। गाइस अगर तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप करने जम गई तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। चलो ये मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद तुम लोगों को और एक क्वेश्चन दे दूंगा, वो सॉल्व करके देखना, ठीक है। ऋषिक करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो गाइस नेक्स्ट सी, एट टी इज इक्वल टू 0, इसका प्रेशर तो 0 रहने वाला है, हम 0 बोलने के लिए हम लोग डैश लिख देंगे, ठीक है। तो इनिशियली इसका प्रेशर था डैश, मतलब नॉट एप्लीकेबल। अमोनिया का प्रेशर था 0, CO2 का था 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ गाइस व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर अभी भी डैश होने वाला है, NH3 का प्रेशर हो जाएगा 2P, कोई शक? ये यहाँ पे तुम लोगों ने मिस्टेक की आई गेस, ठीक है। जिन लोगों को आंसर 200, 225, 224 आ रहा है, तुम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ P ले लिया, करेक्ट और रॉन्ग? 2 भूल गए एंड इसका प्रेशर हो जाएगा P। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों की मिस्टेक कहाँ पे हुई? ओके, अब इसके बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर बन जाएगा 3P एंड दे हैव गिवन टोटल प्रेशर इज 30,
तो गाइस 30 इज इक्वल्स टू 3p, सो p इज इक्वल्स टू 10 एटमॉस्फेयर। इधर तुम लोगों को आंसर आया रहेगा 15। जिन लोगों ने यहाँ पे 2p नहीं लिया था, तुम लोगों को यहाँ पे आंसर आया होगा 15। एंड अभी देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज चेंज हो रही है, 20 एटमॉस्फेयर एंड दिस विल बिकम 10 एटमॉस्फेयर। p इज 10 तो 2p इज 20। गेटिंग इट? अब उसके बाद तुम लोगों की सेकंड मिस्टेक कहाँ पे हुई? जिन लोगों का आंसर 200 या फिर 225 उस रेंज में है, ठीक है, जिनका आंसर 200 आया उन्होंने यहाँ पे ये मिस्टेक की है कि उन्होंने केपी लिखा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले तो तुम लोगों को 10 और 10 आंसर आया होगा और फिर तुम लोग उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना ऐड कर शुरू कर दिए। मतलब प्रेशर ऑफ NH3 इतना ही लिखा तुम लोगों ने कंसिडर किया। तुम लोगों ने उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब रेस टू 2 आएगा वो कंसिडर किया नहीं है। ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ H2S। कुछ लोगों का यहां तक आंसर करेक्ट आया था, बट फिर केपी ना लिखते हुए तुम लोगों ने डायरेक्ट 20 इंटू 10 कर दिया, जिसकी वजह से तुम लोगों का आंसर 200 आया। मेक श्योर तुम लोग हमेशा इक्वेशन लिखो। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया उसका स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 था, तो ये कुछ लोगों से मिस्टेक हो गई है। तो 20 रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 4000 एंड यूनिट आ जाएगा एटमॉस्फेयर का क्यूब। देखो सबको अपनी अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। जिनका आंसर 222 आया था, सॉरी 225 आया था, जिनका आंसर 200 आया था, तुम लोगों ने ऑलमोस्ट करेक्ट किया था, बट छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से कुछ लोगों ने यहाँ पे 2p नहीं लिया एंड कुछ लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे 2p भी नहीं लिया और स्क्वायर भी नहीं किया। ठीक है, तो 3 टाइप की मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जितने लोगों के क्वेश्चन आंसर आए उसके हिसाब से। गाइस मेक श्योर बाकी के लोग भी मुझे आंसर सेंड करें, सो दैट मुझे पता चले तुम लोगों की मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो रही है कि स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आंसर तो एटलीस्ट सेंड किया करो। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं और एक क्वेश्चन लेने वाला तो नहीं था, बट बहुत लोगों के कम आंसर मतलब कम आंसर आए थे इसलिए। ठीक है, तो ए सॉलिड, ये इसका आंसर सब जन ट्राई करेंगे। गिविंग अस बी गैस प्लस 2c गैस प्लस 3d गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, partial pressure of C at equilibrium is 4 atmosphere, is 4 atmosphere. Then calculate partial, then calculate partial pressure of B, D and P total at equilibrium along with Kp. Sir, I am giving you 2 minutes, not more than that. जल्दी solve करो। यस गाइस, आंसर आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना।
पूर्वल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आविष्कार करेक्ट आंसर है, निकिता करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी के लोग चलो बताओ, एटलीस्ट हर एक का प्रेशर बता दो, इट इज वेरी इजी। तो नाउ गाइस, ए सॉलिड गिविंग अस बी गैस प्लस 2C गैस प्लस 3D गैस, ठीक है। तो अगेन एज यूजुअल, तुम लोगों को अगर कुछ भी डाउट होगा तो तुम लोग डायरेक्ट करना, ठीक है। ये डैश, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा 2P और ये हो जाएगा 3P, इतना लिखना सीख जाओ। देखो मतलब बिगिनिंग में T इज इक्वल टू 0 पे ये सब 0 0 रहेंगे। एट इक्विलिब्रियम इट्स प्रेशर विल रिमेन 0, ये कुछ आएगा नहीं, अप्लाई नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर है, वैष्णवी करेक्ट आंसर है, निकिता करेक्ट आंसर है। ओके, अब गाइज यहाँ पे इसका प्रेशर होगा P, इसका होगा 2P और इसका होगा 3P। एटलीस्ट इतना लिखने आ गया तो तुम लोगों को आंसर आराम से मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम partial pressure of C is 4 atmosphere, so we can write down that 2P partial pressure of C is given 4 atmosphere and which is equals to, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 2P, तो which is equals to 2P. So guys, from this we can derive that P is equals to 2 atmosphere. So if P is equals to 2 atmosphere, तो P 2 atmosphere, 3P हो जाएगा 6 atmosphere. That's it. And KP की expression कैसे लिखोगे? KP is nothing but partial pressure of B multiplied by partial pressure of C का square multiplied by partial pressure of D का cube. So guys, partial pressure of B is 2 multiplied by 4 into 4 multiplied by 6 into 6 into 6. अब इसका आंसर तुम लोगों को, इतना बड़ा क्वेश्चन तो कभी आता है नहीं, बट इसका आंसर कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9610 एटमॉस्फेयर। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 तो रेस टू 6, ठीक है। तो यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर रेस टू 6। आ गया था ये आंसर सबको? कौस्तुभ करेक्ट आंसर था आपका भी। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स टुडेस फाइनल पार्ट, ठीक है। मतलब इट विल टेक ऑन एन एवरेज 10-20 मिनट्स लेंगे हम लोग, और ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये तुम लोगों ने कभी पहले पढ़ा है क्या? मैंने मूल कंसेप्ट में गलती से पढ़ा दिया होगा या फिर किसी और चैप्टर में पढ़ाया होगा, सुना है ये तुम लोगों ने कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? So guys, what is the definition of degree of dissociation? So first of all, it is the fraction. ये यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले? We are going to calculate fraction, ठीक है। तो which fraction? So it is the, its textual definition I am first writing down. It is the ratio of, number of moles of reactant. It is the ratio of number of moles of reactant dissociated to total number of moles of reactant, and it is denoted by symbol अल्फा, ठीक है। इसका सिंबल क्या रहता है? तो इसका सिंबल रहता है अल्फा, ठीक है। तो गाइस, अगर मैं इसको मेरी लैंग्वेज में बताऊं, मतलब यूजुअली टेक्सचुअल डेफिनेशन हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वी कैन से दैट इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, ठीक है। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, दैट्स इट। ओके, so guys, let's continue. It is denoted by अल्फा। ये अल्फा सिंबल देखा होगा तुम लोगों ने, अल्फा ई जैसा दिखता है, ठीक है। ओके, नाउ गाइस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखने चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है इसका? तो इसका फॉर्मूला अल्फा इज number of moles reacted divided by total number of moles। अब इसे मैंने फ्रैक्शन क्यों बोला? बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शन ओनली, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैंने एक बड़ा सा केक लिया, ठीक है।
एंड इस केक में से मैंने तुम लोगों को ये केक देखने के लिए रखा था कि इसके ऊपर ध्यान रखना कोई खाए ना, एंड तुम लोगों ने इसका इतना पार्ट खा लिया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, तुम लोगों ने इतना पार्ट खाया, नाउ हाउ मच या फिर हाउ मच फ्रैक्शन यू हैव ईटन, बताओ कितना फ्रैक्शन तुम लोगों ने खाया। ऑब्वियसली 1/4। तो गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे निकाला, तो यहाँ पे पार्ट यू हैव ईटन, तो तुम लोगों ने इसको 1 कंसिडर कर दिया, लेट्स अज्यूम। एंड इसके टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे, इस साइज के इसके टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल पार्ट हो गए 4। तो पार्ट यू हैव ईटन, पार्ट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। एंड यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अल्फा इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है, बड़े प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो हाँ वही, तुम लोग सिर्फ एक ही पार्ट खाओगे ऐसा तो होगा नहीं, तुम लोग पूरा केक खा लोगे, बट स्टिल अज्यूम किया हम लोगों ने कि तुम लोगों ने 1/4 ही खाया। ओके, नाउ गाइस क्वेश्चन इज ओके, 1 mole of acetic acid is dissolved in water, and 1.5 into 10 raised to 23 ions of acetate 1.3 into 10 raised to 23 acetate ions are formed. Find degree of dissociation, DOD, degree of dissociation तुम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो गाइस कैसे करोगे, अगेन पहले इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करते ही हाँ बाय द वे ये क्वेश्चन जो है इसमें एसिटेट आयन आया, ये एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो तुम लोगों को आदत पड़ जानी चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम की भी। तो एसिटिक एसिड जब हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आविष्कार, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, मिलेगा CH3CO- एक्वियस फॉर्म में, प्लस विल गेट H+ आयन इन एक्वियस फॉर्म, राइट। सो नाउ एट T is equals to 0 we have dissolved 1 mole of acetic acid. Now guys, 1 mole means how many particles, 1 mole means 6 into 10 raised to 23 particles, इतने particles में डिसॉल्व किए, जो ही करेक्ट आंसर है। एंड कितने एसिडेट आयन रहेंगे, CH3CO- मतलब एसिडेट आयन, तुम लोगों को नाम रहना पता रहना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज एसिडेट आयन, एंड H+ कितने है, 0 है, ठीक है। नाउ गाइस at equilibrium 1.5 into 10 raised to 23 ions of acetate ion is formed. So at equilibrium if this is 1.5 into 10 raised to 23 तो ऑब्वियसली H+ भी उतने ही बनने वाले, दोनों का 1:1 रेशियो है, तो ये भी 1.5 into 10 raised to 23 बचेगा। एंड फाइनली हाउ मेनी मोल्स ऑफ या फिर हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज रिमेनिंग, तो 6 into 10 raised to 23 minus 1.5 into 10 raised to 23। अब गाइस हमारे अल्फा का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड या फिर डिसोसिएटेड, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन की रिएक्शन हो रही है, तो कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, 1.5 हो गए, तो 1.5 into 10 raised to 23 डिवाइडेड बाय कितने मोल्स थे, तो एक मोल मतलब 6 into 10 raised to 23, 10 raised to 23 10 raised to 23 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट 1/4, 1.5 4 is 6, समझ में आ रहा है। परसेंटेज पूछ रहा है क्या, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना गाइस, याद रखो, अगर तुम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बदले ऑल्सो फाइंड परसेंटेज अल्फा ऐसे पूछ दिया, तो गाइस फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, करेक्ट। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 25% एसिडिक एसिड रिएक्ट हो गया, कोई शक, ओके। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़े। सो इट्स एप्लीकेशन, expression of
expression of Kp and Kc in terms of अल्फा। अब गाइस याद रखो, एक नोट लिख देना यहाँ पे, या फिर नोट क्यों, एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा, Kc कैंसिल करो, एक्सप्रेशन ऑफ Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा। याद रखो अल्फा के टर्म्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ Kp का यूज करते हैं, Kc का यूज होने ही नहीं वाला है, तो हम लोग वो सीखते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 2HI गैस गिविंग अस H2 गैस प्लस I2 गैस। अगेन गाइस इसमें ओनली 2 पार्ट्स आर देयर, या फिर ओनली 2 टाइप्स, ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर, ठीक है। ये मतलब मैं जैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में सिर्फ 2 ही टाइप के रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक टाइप अभी आज हम लोग देख रहे हैं, सेकंड टाइप मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, एंड इन दोनों का मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो हर एक चीज हम लोग कवर करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, ठीक है, एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 a moles of HI was there, 0 moles of H2 and 0 moles of I2 was there, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो गाइस ये समझने के लिए मैं तुम लोगों को पहले स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम अल्फा ऑफ HI इज 0.5, 0.5 मतलब हाफ, आधा HI डिसोसिएट होने ही वाला है, ऐसे हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, ठीक है। तो तुम लोगों को एक आदत पड़ जाएगी ना। अब मुझे बताओ अगर HI के 2 मोल थे तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बचेंगे। इनिशियली अगर HI के 2 मोल थे तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बचेंगे, अल्फा इसका हाफ है, तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे, या फिर कितने रिएक्ट होंगे, जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम में कितने रिएक्ट हो गए रहेंगे। अगर इसका अल्फा हाफ है तो आधा HI रिएक्ट होने वाला है ना, आधा फ्रैक्शन रिएक्ट, तो हम करेक्ट आंसर है, आविष्कार करेक्ट आंसर है, तो 1 मोल रिएक्ट हो गया। If 10 mole of HI is there, so how many moles will react at equilibrium? जल्दी बताओ। अल्फा इज 0.5, तो आधा रिएक्ट हो जाएगा, तो जो करेक्ट आंसर बोल रहे हो, 5 मोल will be reacted. If I have 20 mole of HI, so what is the mole, what is the fraction of moles reacted at equilibrium? Obviously 20 के 10 हो जाएंगे। अगर मेरे पास 400 mole of HI है, so how many moles will be reacted at equilibrium? कितने रिएक्ट होंगे बताओ, 200, परफेक्ट, ठीक है। अब गाइस इन सबको अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, देखो ये साइड में जो मैंने आंसर लिखा है, तुम लोग इसी को इज इक्वल्स टू करके लिखना, इरेज करने की जरूरत नहीं है, बट इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 1, या फिर 10 इंटू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 5, 20 इंटू 0.5 विच इज इक्वल्स टू 10, and 4 into 0.5 which is equals to 200। तुम लोग वही कर रहे थे ना, सिर्फ तुम लोगों को आई गेस पता नहीं चला होगा, बट हम लोग यही कर रहे थे, हम लोग अल्फा से टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, एंड हम लोगों को कितने रिएक्ट होंगे वो पता चल रहा था। जस्ट मैंने अभी एक सिंपल नंबर लिया था हाफ, इसलिए तुम लोग मेंटल कैलकुलेशन इजीली कर पा रहे थे, हर एक का हाफ कर पा रहे थे, ठीक है। अब गाइस अगर मेरे पास अल्फा मोल हो, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, ए मोल हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो हम लोगों को ए मोल दिए, so if I have A moles, so at equilibrium how many moles will be reacted? So हम correct answer है, at equilibrium how many moles will be reacted, A into alpha। देखो हम लोगों को अभी 0.5 भूल जाओ गाइस, ये 0.5 जस्ट एक एग्जांपल के लिए था, बट हम लोग ये जनरलाइज टर्म्स में लिखने वाले, तो अल्फा के टर्म्स में A into अल्फा, ये समझ में आ रहा है, at equilibrium A into alpha moles will be reacted, so HI के एट इक्विलिब्रियम A माइनस A अल्फा मोल्स रिएक्ट होंगे, ये समझा क्या। देखो गाइस पहले हम लोग -2x कर रहे थे, बट अभी वो सब नहीं करना है, अभी हम लोगों को डायरेक्ट HI के A अल्फा मोल्स रिएक्ट करेंगे, ये अज्यूम कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया कि हम लोग डायरेक्ट A इंटू अल्फा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 HI 1 H2 देते हैं, 2 HI 1 H2 देता है, तो अब तुम लोग मुझे आंसर करो कि A बाय अल्फा, सॉरी A इंटू अल्फा कितने H2 देगा, तो ये हम लोगों को A अल्फा बाय 2 देगा। देखो 2
एक H2 देता है, तो A अल्फा बाई 2 देगा, एंड HI2 कितना होगा, तो A अल्फा बाई 2 सेम होगा, गेटिंग इट, हर एक का अल्फा अल्फा, पक्का, ठीक है। अगेन इसमें डाउट अगर होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, शॉर्टकट भी आ गया तो भी सफिशिएंट है, बट मैंने मेरे तरफ से जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। दैट ए अल्फा HI बन रहा है, तो HI का देखो 2 HI 1 H2 दे रहा है, तो ए अल्फा बाई 2 H2 देगा, I2 का भी 2 HI 1 I2 दे रहा है, तो ए अल्फा बाई 2 I2 देगा, ठीक है। एंड नाउ गाइस फाइनली वी जस्ट नीड टू राइट एक्सप्रेशन फॉर Kp, एंड एक्सप्रेशन फॉर Kp यहाँ पे डेल्टा Mg इस इक्वेशन के लिए 0 है, ये मत भूलना, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ Kp कैसे आएगा, हाँ बाय द वे हम लोग यूजुअली हम लोगों को आदत है ना, ये हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम निकाल दिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने की प्रैक्टिस हम लोगों को होनी चाहिए। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहाँ पे, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2 प्लस ए अल्फा बाई 2, एंड यही आएगा गाइस, याद रखो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0 है, तो ए अल्फा और ए अल्फा बाई 2 कैंसल आउट हो गए, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, इनिशियली ए मोल्स थे तो फाइनली भी ए मोल्स ही रहने वाले हैं। अब इसके लिए Kp क्या होगा, इसके लिए Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, स्क्वायर मत भूलना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है ना, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट बढ़ाऊंगा, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट सिंपली ए अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ए अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय ए हाँ बाय द वे ए माइनस ए अल्फा को भी लिखने के लिए एक मेथड रहती है, हम लोग इसमें से ए कॉमन निकाल लेते हैं एंड वी राइट ए 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो विल राइट ए 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम लोगों को देखो क्या मिल रहा है, पहले तो ये ए और ये ए का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, गेटिंग इट, ए और ए का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट Kp इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। देखो अगेन लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि ये मेथड ऐसे लेंदी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं शॉर्टकट बता दूंगा, तो सेम वे नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी हम लोग शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, एंड इवन दिस मेथड इज रियली इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट थोड़ा सा इसमें अभी हम लोगों ने थियोरिटिकल पार्ट देखा इसलिए डिफिकल्ट है, शॉर्टकट पढ़ लोगे तो तुम लोगों को इजी जाएगा, ठीक है। दो टाइप में से एक टाइप हम लोगों ने आज पढ़ ली, सेकंड टाइप तुम लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। दो ही टाइप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आई विल सजेस्ट, मतलब मैं ये हमेशा बताता हूँ कि ये वैल्यू और नेक्स्ट टाइप की वैल्यू Kp की बाय हार्ट करके रखना इजी जाता है, ठीक है। ये दो ही चीजें तुम लोगों को बाय हार्ट करनी है इस चैप्टर में, ये वाली वैल्यू और नेक्स्ट टाइम जो पढ़ाऊंगा वो, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस with this we can stop our today's lecture, till then see you next time, bye bye and God bless you. Yep, bye everyone.